जमशेदपुर के जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ किया है। विभाग ने 20 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में शामिल 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली निवासी कारोबारी कुमार लव अग्रवाल और रांची के गुलबहार मलिक शामिल हैं। इन दोनों व्यापारियों पर बैटरी कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी खड़ी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के जरिए करोड़ों रुपए का टैक्स घोटाला करने का आरोप लगा है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी विभाग की डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस जमशेदपुर टीम द्वारा पूछताछ के बाद इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पूछताछ के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत सामने आए हैं, जिससे ये फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जीएसटी की जो फ्रॉड बिलिंग है वो क्या कहते हैं उससे मतलब उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। तो इसमें मतलब करीबन 20 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड अभी तक पता चल रहा है। आगे जांच चल रही है, जैसा भी होगा कार्रवाई होगी। ये रांची के व्यापारी है। क्या नाम का व्यापार करते थे सर? बस हाँ, ये बैटरी स्क्रैप। जीएसटी की जो फ्रॉड बिलिंग है वो क्या कहते हैं उससे मतलब उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। तो इसमें उसके ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे जमशेदपुर से हमारे संवाददाता विनोद केसरी से। विनोद, जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 20 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारियां हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जीएसटी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी के तहत से जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है, जिसमें दिल्ली निवासी कारोबारी कुमार लव अग्रवाल और रांची के गुलबहार मलिक शामिल है, जो कि 20 करोड़ से ज्यादा जीएसटी घोटाले के आरोपी है। और कई और भी नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि जैसे ही जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि तो इसका नेटवर्क बिहार, झारखंड, बंगाल तक फैला हुआ ये भी बताया जा रहा है। मैं बता दूं कि इन दोनों व्यापारियों को बैटरी कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी का घोटाला किया था। और पिछले कई दिनों से जीएसटी विभाग के बड़े अधिकारी इन दोनों पर निगाह रखी थी और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जीएसटी विभाग के जो अधिकारी है, दोनों को एमजीएम हॉस्पिटल में मेडिकल के लाया गया। उसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। हालांकि जो जीएसटी के जो सहायक निदेशक है सार्थक सक्सेना, उनका कहना है कि इन दोनों पर 20 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी घोटाला किया है और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और अभी भी और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जीएसटी विभाग के द्वारा लगातार यह बड़ी कार्रवाई है, जिसमें इस खबर से पूरे व्यापारी जगत में हड़कंप मच गया है। जी विनोद, क्या इस फर्जीवाड़े का कोई आम या उपभोक्ताओं पर कुछ असर इसका पड़ा है? जी, ऐसा निश्चित तौर पर है, क्योंकि जब जीएसटी घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं को भी असर इसका पड़ेगा और पड़ा भी है। तो निश्चित तौर पर जीएसटी विभाग के द्वारा अब ये दिखा रहा है कि कौन कौन लोग इस पूरे मामले पर शामिल थे और जीएसटी विभाग को कई अहम सबूत मिले हैं और कई दस्तावेज भी मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जीएसटी विभाग और भी इसमें गहन तक जा रही है और ये भी पता लगाने के प्रयास कर रही है कि इसमें कौन और सफेद पोस्ट के लोग भी शामिल थे या नहीं। विनोद, जीएसटी विभाग ने अब तक क्या क्या जब्त किया है, जैसे दस्तावेज, कंप्यूटर, खाते इत्यादि? जी, निश्चित तौर पर जीएसटी विभाग के द्वारा कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो डिजिटल साइन है वो भी जब्त किए हैं और कुछ और भी सामग्री है जो जुड़ा हुआ था, सब जब्त किए। कुछ फाइलें भी जब्त किए हैं। तो जीएसटी विभाग द्वारा लगातार ये कार्रवाई कर रही थी और जीएसटी विभाग को कई अहम सबूत मिले। हालांकि बहुत कुछ बात नहीं पता चल पा रही है, लेकिन अधिकारी मामले को दबाना भी चाह रहे हैं। लेकिन जो पता चल रहा है कि और भी जैसे जैसे खुलासा होगा अधिकारी बताना चाहेंगे। हालांकि हर बात मीडिया को फिलहाल अभी नहीं बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह लगातार जो खुलासा होंगे तो कई, लेकिन बिल्कुल विनोद, ये बात आपने सही कही कि जिस तरह से खुलासे होते जा रहे हैं उसमें और भी
फर्जी नाम जो है इस तरह की और बहुत कुछ सामने आने की उम्मीद है। जी, तमाम जानकारियों के विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।